नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मैथ मंत्र कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल में। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय पुरस्कार और कल हमने पढ़ा था अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत रत्न किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? कला, विज्ञान, कृषि या खेल? तो ये कृषि के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, कबीर पुरस्कार, व्यास सम्मान? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कबीर पुरस्कार। ये सामाजिक कार्यों के लिए दिया जाता है। अगला सवाल है, धन्वंतरी पुरस्कार किसके सहयोग में दिया जाता है? विज्ञान, चिकित्सा, कृषि, खेल? तो धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है जनसेवा में, खेल में, फिल्म में या इनमें से कोई नहीं? तो अर्जुन पुरस्कार खेल में दिया जाता है। चलिए आगे है, बोरलॉग पुरस्कार संबंधित है पत्रकारिता से, कृषि से, संगीत से, शांति से? तो बोरलॉग पुरस्कार कृषि से संबंधित है। अगला सवाल है, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है सर्वश्रेष्ठ पत्रकार को, विज्ञान में सहयोग के लिए, चिकित्सा में, खेल के प्रशिक्षण के लिए? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल के प्रशिक्षण के लिए जो कोच लोग होते हैं उनको दिया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, भारत में फिल्म का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है दादा साहेब फाल्के, आईफा, फिल्म फेयर अवार्ड, ऑस्कर? तो भारत में फिल्म का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है दादा साहब फाल्के। तो अब आपको कमेंट करके बताना है 2020 का दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको दिया गया है। अगला सवाल है, अशोक चक्र पुरस्कार है पर्यावरण पुरस्कार, वीरता पुरस्कार, साहित्य पुरस्कार, कला पुरस्कार? तो ये वीरता पुरस्कार है। गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार है साहित्य पुरस्कार, वीरता पुरस्कार, पत्रकारिता पुरस्कार या कोई पुरस्कार नहीं है? जिसका सही आंसर हो जाएगा पत्रकारिता पुरस्कार। चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, भारत रत्न दिया जाता है कला, साहित्य, विज्ञान, खेल और जनसेवा में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं हम लोग पद्म पुरस्कारों का क्रम। देखो, भारत का सर्वोच्च जो पुरस्कार है वो कौन सा है? भारत रत्न। ठीक है, कौन सा है? भारत रत्न। अब इसके बाद में कौन सा आता है? इसके बाद में आता है पद्म विभूषण, उसके बाद में फिर आता है पद्म भूषण और उसके बाद में आता है पद्म श्री। ठीक है, तो देखो सबसे पहला तो हो गया तुम्हारा आपका भारत रत्न। ठीक है, इसके बाद में कौन सा है? पद्म विभूषण। देखो आपको इस तरीके से याद रखना है कि पद्म विभूषण, ठीक है, फिर है पद्म भूषण, उसके बाद में पद्म श्री। ठीक है, इनका यही क्रम है। नंबर 1 पे है पद्म विभूषण, सेकंड नंबर पे पद्म भूषण और थर्ड नंबर पे पद्म श्री। ठीक है, चलिए ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगला है वीरता पुरस्कारों का क्रम। तो नंबर 1 पे आता है परमवीर चक्र, उसके बाद में महावीर चक्र और फिर आता है वीर चक्र, उसके बाद में आता है अशोक चक्र। ठीक है, ये भी आपको क्रम याद रखने हैं, एग्जाम में पूछ दिया जाता है। अगला है साहित्य के क्षेत्रों में दिए जाने वाले भारतीय पुरस्कार। देखो कौन कौन से हैं? एक तो ज्ञानपीठ है, सरस्वती सम्मान है, व्यास पुरस्कार है और वाचस्पति पुरस्कार जो कि संस्कृत साहित्य के लिए दिया जाता है। ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है विभिन्न क्षेत्रों में दिए जाने वाले पुरस्कार। ठीक है, चलो BC राय पुरस्कार ये चिकित्सा में दिया जाता है, भटनागर पुरस्कार ये विज्ञान में दिया जाता है, शंकर पुरस्कार भारतीय दर्शन और कला में दिया जाता है, चमेली देवी पुरस्कार पत्रकारिता में दिया जाता है और गोविंद बल्लभ पंत पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ सांसद को दिया जाता है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आए होंगे। अब देख लेते हैं कुछ पॉइंट। भारतीय पुरस्कार अनुच्छेद 18 के अंतर्गत दिए जाते हैं। तो भारत में जो भी पुरस्कार दिए जाते हैं वो आर्टिकल 18 के अंतर्गत दिए जाते हैं। ठीक है, संविधान के आर्टिकल 18 के अंतर्गत ये दिए जाते हैं। आपको ये चीज़ याद रखनी है। पुरस्कार संबंधी समिति का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, चलिए तो जो
पुरस्कार संबंधित जो समिति होती है उसका अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, चलिए, तो कुछ बातें थी आपको समझ में आई होंगी। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करिएगा, और कमेंट के लिए मैंने बोला है तो आपको एक आंसर कमेंट करना है। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।